बंगाल के हिंदू मर गए क्या? जो बंगाल अरे संतों की और हिंदुओं की भूमि कही जाती थी, आज उसी बंगाल में हो रहा हिंदुओं का। मीम वालों के लिए ममता दीदी है। अम्मी जान जान वाली है वो, ममता बनर्जी नहीं है। ये राहुल गांधी है, इनके दोस्त बन गए। राहुल गांधी का तो आप बता ही नहीं रहे। बात कर रहे हो यार, कौन है राहुल गांधी? ब्राह्मण है, लालू के साथ बकरा ब्राह्मण है। इन्होंने जो अपना ब्रह्मांड बनाया हुआ है ना, उसमें जो नेता सबसे बड़ा घोटालेबाज, जो सबसे बड़ा अरे दंगेबाज और जो सबसे बड़ा तुष्टीकरण वाला, वो उतना बड़ा पावर है। अपने बाप का नाम लेने में क्या शर्म है उसको? फिरोज खान का पोता राहुल खान, चाहे कितना ही रोले, कितना ही कुछ कर ले, कुछ नहीं होने का। चिरकुट इकट्ठे हो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम में फिर भी फेल हो जा रहे हैं। तो जिस तरीके से कुछ के वोट पाने के चक्कर में राहुल गांधी परिवार या सारे 26 चिरकुट जिस तरीके से लगे पड़े, उससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि राम की नगरी में ये कुछ अब्दुल आ चुके हैं। ये धरती राम और कृष्ण की है, महाराणा प्रताप की है, शिवाजी की है, पर इन चिरकुटों ने क्या बोला है कि औरंगजेब इनका बाप है। अब मजबूरी आन पड़ी है कि अगर इनको भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। हर मंदिर के साथ मस्जिद बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो एक ही नारा, एक ही नाम, बोली जय श्री राम। नमस्कार साथियों, दरिंदगी और हैवानियत की भी एक हद होती है, लेकिन इस हद को पार कर दिया है कुछ बंगाल के उपद्रवी लोगों ने, जहाँ साधु संतों को निवस्त्र करके पीटा जा रहा है। मैं कहता हूँ ये कौन सा विकसित भारत है? नमस्कार भैया, साधु संतों को बंगाल में पीटा जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे खड़े रहोगे? मैं तो बस इतना कहूँ, बंगाल के हिंदू मर गए क्या? जाग जाओ ना यार। तुम एक बात, कौन सा नशा कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रही यार। इतना जवाब सीधा दे दो बस। आप कुछ बिगाड़ लेंगे ममता बनर्जी का? किसका? ममता बनर्जी। कौन है ये? ममता बनर्जी उसकी मुख्यमंत्री है बंगाल की। ममता बनर्जी नहीं बोल सकते जी। उसमें जान, वो क्या कहते हैं उसको? अम्मी जान जान वाली है वो, ममता बनर्जी नहीं है वो। ममता जान बोलूं? जान है वो, ममता जान। हाँ, वो सबकी जान है वहाँ पे। उधर से बांग्लादेशियों की जान है, इधर से 2-4 और है कटमुल्ले, उनकी जान है। ममता बनर्जी कहते हैं इसको पश्चिम बंगाल मत बोले, इसको तो बस बंगाल बोलिए। कैसे नहीं बोलेंगे? उसको निकालो यार, धक्के मारने वाले जल्दी मार देंगे, टेंशन ना ले। अब की बार ऐसा धक्का मारेंगे जिंदगी में दिखेगी नहीं तुम्हें कहीं पे। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो? ये राहुल गांधी है, इनके दोस्त बन गए। राहुल गांधी का तो आप बता ही नहीं रहे। बात कर रहे हो यार, कौन है राहुल गांधी? किसकी बात कर रहे हो? सोनिया गांधी के बेटे आदमी बस खाने में यूज करा जाता है। अच्छा। ठीक, ऐसी चीजों पे यूज नहीं होता। राहुल गांधी, हाँ, वो कहते हैं कि बड़े ही विकसित भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। राहुल गांधी और एक जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? क्यों चुप रहे हैं सवाल से? ब्राह्मण है, लालू के साथ बकरा ब्राह्मण है, ठीक है, बकरा पका रहे हैं, ब्राह्मण है। ब्राह्मण तुम्हें पता कौन होता? ब्राह्मणों को हम पूछते हैं, दादा होते हैं हमारे, हरियाणा वाली भाषा में कहते हैं कि ब्राह्मण हो गया ना, जो ब्राह्मण हो गया ब्राह्मण। तो तुम कहते हैं हमारा ब्राह्मण का कहते हैं हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ब्राह्मण का है ना, उसको हम कहते हैं दादा कहते हैं हमारा। ठीक है, इस बात पे तुम एक बात बनाओ, अगर कोई पंडित होकर कल से कह रहा कि हम ये चीजें नहीं खाते, अगले दिन देखते हैं उसकी फोटो देखो, तो कुछ भी देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखी तुमने भी देखी होगी, ऐसा तो है नहीं तुमने नहीं देखी होगी कि इसमें काली मिर्च कैसे पड़ेगी, ये कैसे पड़ेगी। अरे मर्जा फिरोज खान के पोते तू, तुम्हारे लिए सब एक ही है, बस तू फिरोज खान का पोता है तो उसी में रहे। राहुल गांधी नहीं, फिरोज खान का पोता राहुल खान। राहुल खान, हाँ। अब नाम बदलने का मतलब जैसे योगी जी नाम बदलते हैं जगहों का। अपने बाप का नाम लेने में क्या शर्म है उसको? अपने बाप का नाम लेना चाहिए उसने। ये थोड़ी है कुछ भी यार जोड़ोगे तुम। गांधी तुम्हारे कहीं तक नहीं लगता। गांधी बहुत अच्छा इंसान था, उसके लिए तुम ऐसे शब्द मत यूज किया करो। तो फिर ये गांधी की विचारधारा पे चलने वाली कांग्रेस अब किस विचारधारा पर है? विचारधारा पे होते तो वही जिन्होंने मंदिर में बुलाया तो क्या लिख के भेजा उन्होंने, समझ सकते हो ना तुम? 2 दिन से चली रही है वही। मोदी जी और आरएसएस का प्रोग्राम है, सोनिया गांधी नहीं जाएंगी। प्रोग्राम हमारा आरएसएस। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनवाया, वो तो एक वही वाली बात होती है कि हम, तुम अगर सत्ता में आओगे, तुमने नारा दिया था कि मंदिर हम बनवाएंगे, उन्होंने बनवाया, हम उसके साथ है, सपोर्ट उनके है, लेकिन पैसा हमारा, जगह हमारी। कौन था जिस आगे बाबर की बात, जिस टाइम पे मीठा बाबर आया था ना मीठा बाबर, जिस टाइम पे, उस टाइम पे जनसंख्या कितनी थी? उस ने एक ही चीज क्यों मिली? मुझे एक समझ में नहीं आती कि हर मंदिर के साथ मस्जिद बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? भाजपा कह रही है हिंदू या बंगाली तो वहाँ बचे ही नहीं है, सब रोहिंग्या है। आपको लगता है ऐसा? ये तो लगता है मुझे। किसने भगाया उन्हें? हिंदुओं को किसने भगा दिया? है तो वह एक बेटी तो है नक्सड़ी,
ममता दीदी? हाँ, तुम्हारी दीदी होगी, हमारी नहीं है। नहीं, लोग तुम्हारी कहते हैं दीदी ममता दीदी है, है। तुम्हारी दीदी है, मेरी नहीं है। बंगाल की दीदी भी नहीं है क्या? बंगाल की भी नहीं है। मीम वालों के लिए ममता दीदी है। बस मीम वालों के लिए जात पात पे नहीं था, एक ही नारा, एक ही नाम, ओनली जय श्री राम। हाँ। हरियाणा के नौजवान जैसे फौज में जाते हैं, एक रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट है, रजपूताना राइफल्स है। नहीं, सुन लीजिए, फौज को भेज दिया जाएगा। मैं हमेशा एक ही सोच का विचारधारा का आदमी हूँ। मैं ना जात पात मानता हूँ, बहुत ठीक। बढ़िया। मेरा बस यही है, ये मेरा भाई है, हिंदू है, मेरा भाई है बस। भैया में तो बड़ा गुस्सा है, आप में है कि नहीं है? नहीं, गुस्सा तो पूरे देश में है। जी। जो बंगाल अरे संतों की और हिंदुओं की भूमि कही जाती थी, आज उसी बंगाल में आप खुलेआम देखेंगे हिंदुओं का, संतों का, और वहाँ पर ममता बानो चुप बैठी हुई है। वही बानो आप क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? कहता हूँ ना, वही ममता बानो है, तुष्टीकरण में इतना गिर चुकी है कि 14 लाख से ज्यादा नए आधार कार्ड और पैन कार्ड बन चुके हैं जो बांग्लादेश और रोहिंग्या वालों के हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हर साल का खर्चा है उनको पालने के लिए, और उसके बाद वही लोग वहाँ पर हिंदुओं को मार रहे हैं। यही ममता बानो त्योहार पर बैन लगा रही, यही ममता बानो हिंदुओं पर सवाल उठा रही है, यही ममता बानो खुले नरसंहार करवा रही है, पर हिंदू वहाँ चुप बैठा हुआ है। जी नहीं, ममता दीदी है, ममता दीदी है। वो ममता दीदी तैयारी कर रही है किस तरीके से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में शामिल किया जाए। मतलब भारत से अलग करने की एक साजिश है। ये बिल्कुल साजिश इस है। साजिश में कौन कौन नेता शामिल है? आप 26 चिरकुट में आप चले जाइए, जिसको भी देखिए, आप दिल्ली से उठाएंगे तो अरविंद केजरीवाल पंजाब को अलग करना चाह रहे थे, आप उधर जाएंगे तो ममता बानो हो गई। राहुल गांधी का तो परिवार का ही पूरा स्थिर है कि वो देश तोड़ने में पूरा लगे पड़े हैं। आप इधर आएंगे नीतीश कुमार को तो जाति में बांटने लगे पड़े हैं। लालू यादव के आओगे तो सबसे बड़े घोटालेबाज है। अखिलेश यादव का आओगे तो टोटी चोर है। इनका तो सारा का सारा जो सृष्टि है ना, जो इन्होंने बना रखा है, ब्रह्मांड से बना दिया है। इन्होंने जो अपना ब्रह्मांड बनाया हुआ है ना, उसमें जो नेता सबसे बड़ा घोटालेबाज, जो सबसे बड़ा अरे दंगेबाज, और जो सबसे बड़ा तुष्टीकरण वाला, वो उतना बड़ा पावर है। और मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से 1947 के बाद देश आजाद होने के बाद ये लगा हुआ था कि कौन सबसे बड़ा मुस्लिम नेता, वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए, राम मंदिर के इन्विटेशन में इन विपक्ष ने मना कर दिया। कह रहे मोदी का प्रोग्राम है। क्यों मना किया? कि यही काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता। यही काम इंदिरा गांधी ने किया, वही काम राजीव गांधी ने किया, वही काम अरे मनमोहन सिंह ने किया, वही काम राहुल गांधी परिवार कर रहे हैं, और वही काम ये 26 चिरकुट भी कर। सनातन से दिक्कत क्या है? आपने सनातन की बात करी, राहुल का बयान है मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, केजरीवाल का भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो आपको क्या लगता है ये राम के नाम की राजनीति करते हैं या सही में जनेऊधारी ब्राह्मण है? 2014 के बाद ना, अब मंदिर बन गया, 2024 में 10 साल लगे ना, अब ओबीसी भी मंदिर में जाएगा और जय श्री राम के नारे लगाएगा। धर्म बदल लेंगे अपना? अरे धर्म सीधा बोल रहा हूँ। ओबीसी का मतलब सुनिए, ओबीसी का मतलब समझ जाओ ना आप, कि राहुल गांधी हो गया या 26 चिरकुट हो गए। अब मजबूरी आन पड़ी है कि अगर इनको भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। अब मजबूरी हो गई। वही राहुल गांधी कहते थे कि हिंदुत्व को मैं नहीं ना मानता, पर उसके बाद क्या बोला कि 2014 के बाद जब 19 के चुनाव में कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, फिर उसके बाद मांस खाने लगे, सब कुछ करे। वो पर्सनल चीज है, पर्सनल पे मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं एक बात, ब्राह्मण मांस खाता है? देखिए, ब्राह्मण मांस खाता है नहीं खाता वो पर्सनल है। मैं खाता कि नहीं खाता सीधा सवाल है। सर देखिए, हमारे हिंदू धर्म में तो कोई भी मांस नहीं खाते, चाहे हमारे वेद और उसमें सीधा सीधा वर्जित है कि मांस मदिरा नशा करने वाला व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, पापी होगा वो पापी ही होगा। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से कुछ के वोट पाने के चक्कर में राहुल गांधी परिवार या सारे 26 चिरकुट जिस तरीके से लगे पड़े, उससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि राम की नगरी में ये कुछ अब्दुल आ चुके हैं। इनकी विदाई जरूरी है। अभी क्या लगता है, एक आखिरी सवाल, और सवाल के साथ मैं जानना चाहूँगा, आपने सनातन की बात करी तो कहा जाता है जो ऋषियों के या साधु संतों के केश यानी कि बाल हैं, वो उनकी ताकत है। इन्हीं बालों को आज बंगाल में काटा गया, निवस्त्र किया गया, पीटा गया नागा साधुओं को। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने प्रतिक्रिया अपनी जताई कि बड़ा गलत हुआ, लेकिन मांग क्या है? सर
औरंगजेब की सरकार जब चलने लगे, आप ये सोचिए कर्नाटक में भी औरंगजेब की सरकार चल रही है और बड़ा भाई है ममता बानो जो औरंगजेब की सरकार 15 सालों से चला रही है। समर्थन कर रही है मतलब। औरंगजेब की सरकार में ये काम होते थे कि ब्राह्मणों के जनेऊ उतारना, संतों के बाल काटना, उनको किस तरीके से कन्वर्जन कराना, वही काम ममता बनर्जी कर रही है। और मैं बताता हूँ, खाले चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जब तक ममता बानो की सरकार है तब तक ये कांड होता रहेगा। मोदी जी की मांग है मतलब, मोदी सरकार मोदी जी की नहीं, आम जनता की है। और हिंदू महानियत्ते बैठे हुए हैं। मोदी सरकार की मांग है मतलब वहाँ पर। मोदी सरकार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मांग है। क्योंकि अगर सरकार नहीं पलटी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल में मिलने में समय नहीं लगाएगा। आप डेटा उठाइए किस तरीके से जहाँ पर 87% से ज्यादा हिंदू रहते थे आज वो कहाँ घट चुके हैं और किस तरीके से 14 लाख लोगों का नया आधार कार्ड पैन कार्ड इन 10 सालों में बनाया गया। वो ममता बानो ने क्यों बनवाया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। तो आने वाले समय में आप समझ लीजिए, चाहे ममता बानो हो चाहे कोई भी हो, इनका खात्मा तय करना जरूरी है। और ये कोई करेगा तो राष्ट्रवादी जो राष्ट्र से प्रेम करता है, जिसको मोदी जी साधु संतों का सम्मान करते हैं, आपने देखा? सर अगर मोदी जी साधु संतों का सम्मान नहीं करते तो वो आज शेर की तरह गद्दी पे नहीं बैठते। विपक्ष का दावा है कि राम के नाम की तो राजनीति है। मोदी जी ने हमेशा एक ही बात बोला है कि ये धरती राम और कृष्ण की है, महाराणा प्रताप की है, शिवाजी की है। पर इन चिरकुटों ने क्या बोला है कि औरंगजेब इनका बाप है, बाबर इनका बाप है, गौरी खान इनका चाचा है। ऐसे ऐसे को जब इन्होंने बाप दादा बना रखा था तो उससे ये पता चलता है कि मोदी सनातन का सम्मान करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। कितना ही रोले, कितना ही कुछ कर ले, कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का, कुछ भी नहीं। चिरकुट इकट्ठे हो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम में फिर भी फेल हो जा रहे हैं, बिल्कुल हो जा रहे हैं। तो आपने भैया बात बताई कि गठबंधन की आपने बात करी, इंडिया अलायंस की, तो अब इनका मुद्दा ये है कि हम राम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे, मोदी बेरोजगारी का मुद्दा दबाना चाह रहे हैं। आपको युवा होने के नाते लगता है बेरोजगारी है? बेरोजगारी की बता रहा हूँ, बेरोजगारी की तो उनसे पूछो जहाँ बुर्ज खलीफा वहाँ वाले भी उसको बंद करवा के कुछ चीजें देखो क्या बनवा रहे हैं, समझ रहे हो? क्या बन रहा है? मंदिर बन रहा, क्यों बन रहा? राम के नाम से ही तो सब कुछ आ रहा है। आपकी कोई प्रतिक्रिया है बंगाल के बारे में, जो साधु संतों को पीटा जा रहा है सड़कों पर? पब्लिक की जो मेंटेलिटी है, जैसी छवि बनी हुई है, चाहे साधु की हो, चाहे आम राजनेता की हो, चाहे किसी पार्टी की हो, पब्लिक उसी तरह का बिहेवियर और व्यवहार करती है। योगी हैं, एक महंत भी हैं, आज की तारीख में मुख्यमंत्री भी हैं यूपी के। तो आप कह रहे हैं कि छवि बनी हुई है, लेकिन दिल्ली मतलब यूपी की जनता क्यों फिर मुख्यमंत्री बना रही है एक साधु को? ईवीएम का जो सिस्टम है हैकिंग का, उसको सिस्टम को सोच होती है। ईवीएम को कभी हैक किया नहीं जा सकता, ये बयान आ चुका। ईवीएम को अगर कोई हैक करने वाला तो सामने आ जाओ एक बार, नहीं हो सकता। मैं साबित कर रहा हूं। सोच चाहिए, सोच ही तुम्हारी, ठीक है, खुद भी सुनना ही नहीं चाहते। सच क्या, जैसे पप्पू की सच है ऐसे तुम्हारी सच है, क्या सच है? बोल, सुनो सुन लो ना। जब उस समय ये इस तरह सिब्बल ने अभी बयान दिया था हाल ही में कि ईवीएम को हैक करेंगे, और न्यायालय जो हमारा माननीय न्यायालय उसने जवाब दिया है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। आप इस बात को कह रहे हैं कि क्या भाजपा ही न्यायपालिका बनाती है? क्या जो उसकी नीति बनती है चुनावों की, क्या भाजपा बना रही है चुनाव समिति? देखिए इस समय आप खुद समझ सकते हो। अरे इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है, बैलेट पे बोलने दो सर, पूरी बात सुनिए। बैलेट पेपर पे इतनी बड़ी जनसंख्या का चुनाव हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा सर? दुनिया के जो विकसित देश हैं हम वो भी बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा रहे हैं। आप समझिए, फर्स्ट कौन करा रहा है बैलेट पेपर से? आप अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए और भी जापान जाइए, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, ठीक है? पूरी बात खत्म होने दीजिए, फिर आप बोल सकते हैं। तू ये तो बता दे, अरे यहीं कहा कहीं और का है, अरे यहीं कहा कहीं और का, ये बताना कहाँ का है? इंडिया से, इटली से आया क्या? इंडिया से हूँ मैं, मेरी बात सुन ले। तुम्हारे बाबा भी वही है क्या? मेरी बात सुन ले, मेरे बाबा यहाँ हो, वहाँ मैं इंडियन हूँ। बाबा नहीं, मामा, राष्ट्रीय मामा, चाचा, तेरे मामा वही है क्या इटली में? चाचा ताऊ सब अरे इंडियन यार, है। अपना बता दे तू कहाँ से है? देश ऊपर जा रहा है, फिर भी पर्चियों पे मर रहे हैं। ठीक है, सोचो ना, देश ऊपर जा रहा है, वही बता रहा हूँ, सुन लो। कौन चलाते हैं कि कलम चलाते हैं? देश ऊपर जा रहा है। कौन सा चलाता, कीपैड में चलाता, कौन सा चलाता? मैं सुन ले पूरी अरे बात, सुनने क्या, पूरी बात क्या है? सुन ले, क्या है? सुन ले, क्या क्या है? सुन ले, बात सुन, है ही ना तेरे पे सुनने आने के कुछ? सुना तो रहा हूँ, क्या सुनाएगा? सुनने की ताकत नहीं आपके अंदर। किसके अंदर? आपके अरे तू तो भौंक ही रहा है, जैसे राहुल गांधी भौंकता है, भौंक ही रहा तू तो इतनी देर से।
लड़ना इसको नहीं कहते, लड़ना तो बताओ मैं किसको कहते हैं। दुख दर्द है भैया, दुख दर्द है, सुन लीजिए। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? नहीं, पहले पूरी बात नाम के लिए आप खड़े हो, समाज के मुद्दों के लिए आप डर गए, आप डर गए, नाम लेके डिसाइड डर करो, गए, नाम लेके डिसाइड करो, नाम लेके डिसाइड करो। ऐसे बहरूपियों का नाम जरूरी चाहिए। ये चचुंदर जैसे लोग होते हैं ना, ये नाम बदल लेते हैं अपना के, या कुछ और बताते हैं, कुछ कहते हैं। और जैसे लोग ये हैं, एक बात बताओ, इनके बाप दादा पर्चे में डाल के आगे ये भी पर्चे ऐसे लोग हैं क्या? क्या डराओगे? इतनी सोच अच्छी रखते तो कीपैड का फोन रख, क्यों इस फोन में बढ़ रहा है? समाज क्या है आपका? ये अरे नाम क्या है? नाम क्या है? पूरी बात ये दंगल नहीं है जो आप दबा लो, समाज की आवाज को दबाओ। अरे दिक्कत क्या है? सुनो, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते। अरे सच्चाई सुन लो, आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। सच्चाई ये है, आप लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते। सच्चाई ये है, विपक्ष को संसद से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। सच्चाई ये सुनना नहीं चाहते। क्या आप अपने सवाल 5 मिनट आपके, 5 मिनट आपके, 5 मिनट आपके सवाल कीजिए, मैं जवाब। अपना नाम बताइए। सतीश वर्मा नाम है मेरा। सतीश वर्मा नाम जी, पक्की बात है, पक्की बात है। वर्मा साहब जैसे ये ईवीएम का दावा है तो कपिल सिब्बल भी करते थे, कांग्रेस के वकील हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि ऐसा तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता, या न्याय संहिता ने कह दिया हैक नहीं हो सकता। आप ईवीएम को हैक कर लेंगे? देखिए, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, पहले तो आप इस बात को समझो। मैं समाज का जनसंख्या इतनी, समाज के आधार पे जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जो आदमी किया है, सुनो, सुन रहा था ना, या तो सुन ले, या तो सुन ले, और टच करने पे आ गया तो एक में गिर जाएगा यार। तुम कह रहे हो ईवीएम हैक नहीं कर सकते, तुम कह रहे हो ईवीएम हैक कर रहे हो। अरे ये बता, इसको एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, जब और राज्य में सरकार आपकी कांग्रेस की है, तब ईवीएम हैक नहीं होती, इनकी क्या? अरे मुझे ये बता, कैसे करूँ? मैं इंजीनियर हूँ है अब इससे पूछने वाला हो, जब और किसी राज्य में मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर, ये भाई का साहब का इलाज कराना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ, भाई साहब का इलाज कराना पड़ेगा। इलाज की जरूरत है, डॉक्टर आपको इलाज की जरूरत है। मैं डॉक्टर हूँ, इनका इलाज करो भैया, इनका इलाज करो, इनका इलाज करो। ये कह रहे हैं, सुनिए, एक सेकंड, ये कह रहे हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं कि इलाज कराओ, सुनिए, ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई है, ठीक है। ये कह रहे हैं, एक सेकंड, शांति से डिबेट होगा, शांति से, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक करके मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है। 17 सितंबर 2017 को, सुनिए, एक सेकंड, 17 सितंबर 2017 को जब इलेक्शन कमीशन ने सभी को बुलाया तो आप लोग क्यों नहीं गए? ये कह रहे हैं कि कोर्ट में साबित हो गया। मुझे उस कोर्ट का जजमेंट दिखाए कि किस कोर्ट में किस डेट को और कौन सा जजमेंट पास हुआ है, ये बताएं मुझे। ईवीएम कहाँ पर हैक हुआ ये बताइए। बड़े बड़े लीडर डर रहे हैं तो हम भी नहीं बोलेंगे। जबरदस्ती टोपी खींची जा रही है, कोई कुछ कर रहा है। आपकी टोपी किसने खींची? किसने खींची? पीछे से खींची गई है। आई एम डॉक्टर, जोकर के साथ ऐसा ही होता है। सुनो, ठीक है ना, अरे इलाज तो हो चुका है इनका। भाई का डीएनए चेक करवाओ एक बार। तुम कह रहे हो कि ईवीएम हैक होती है, हिमाचल में सरकार आई जब तो ईवीएम हैक नहीं हुई ना, जब नहीं ईवीएम हैक हुई। सुनो, जहाँ भाजपा आती है वहाँ हैक हो जाती है, जहाँ कांग्रेस आती है वहाँ हैक नहीं होती। अब की बार तो इनकी फटी जाएगी। 400 पार होने वाली है, 600 पार होने वाली है, फिर तो ये मरी जाएंगे। इनको जरूरत है मनोचिकित्सक की, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद यहाँ के डिबेट करें। मेन बात ये है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर 500 वर्ष बाद बन रहा है, इसलिए साफ प्रतीक होता है कि जीत हमेशा किसकी होती है? सच्चाई की होती है। सिंपल सी बात है, जब श्री राम जी अयोध्या आए थे तब क्या बना था? दिवाली बना था। 22 जनवरी में आपके जब बच्चे होंगे तब देखना ये एक त्योहार बनेगा, ये मेरा एक वादा है। किसी भी व्यक्ति को देश में किसी भी साधु संत के ऊपर बिना तर्कों के बात करने का अधिकार है नहीं, और किसी भी साधु संत का अपमान करना मेरे नजरिए से, जनता के नजरिए से गलत है, क्योंकि साधु संत इस देश का गौरव है। ये देश महंतों का, संतों का देश है।